हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे पहले मैं डाउनलोड शेयर करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आपके आभा मंडल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने की कोशिश करी है, लैच होने की कोशिश करी है, उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, उसको बैकफायर किया जाए, उस नेगेटिव एनर्जी को वापस वहीं फेंक दिया जाए बांधकर जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो। तो मेरे कलेक्टिव्स जो कोई भी ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, जो ये क्लेंजिंग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, उनके आभा मंडल को और ज़्यादा बल प्रदान कर दिया जाए और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। ठीक है, आप सबके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए और जो भी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके जीवन पर हो उसको बैकफायर किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तेजी के साथ वो नकारात्मक ऊर्जा उसी व्यक्ति के ऊपर फेंकी जाए जिस व्यक्ति ने आपके जीवन पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज करने का प्रयास किया हो या किसी प्रकार के नेगेटिव इंटेंशंस आपकी तरफ सेट किए हों। ठीक है, जिस व्यक्ति ने आपके लिए गलत इंटेंशंस रखे होंगे, अपने मन में आपके लिए गलत भाव रखे होंगे, ठीक है, आपका बुरा मनाया होगा, आपके लिए गलत सोचा होगा, उसके जीवन में वही चीज़ें घटित होने वाली हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की एनर्जी है जो उस व्यक्ति ने अपने माइंड से यूनिवर्स को प्रदान करी हैं, यूनिवर्स को दी हैं। ठीक है, उस व्यक्ति के मन से वो सिग्नल यूनिवर्स ने कैच किए हैं और यूनिवर्स ये नहीं देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उनको जिस प्रकार का सिग्नल जहाँ से मिलता है वो वहाँ पर उसी प्रकार का फल प्रदान करते हैं। ओके, तो जो कोई नकारात्मक चीज़ हर समय सोचता रहेगा, चाहे वो अपने लिए हो, चाहे वो किसी और के लिए हो, तो उनके जीवन में नकारात्मक चीज़ें ही घटित होती हैं। ओके, कभी भी यूनिवर्स किसी और के बुरे मनाने पर किसी के भी जीवन में बुरा नहीं करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि हम अपने जीवन पर फोकस्ड रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बजाय के दूसरों का गलत मनाने के, बजाय के दूसरों के लिए गलत इंटेंशंस रखने के, उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उस चीज़ का जो खामियाजा है, वो जो नेगेटिव इंटेंशंस है, उनका खामियाजा खुद को भोगना पड़ता है। तो अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है, यही चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। सो अपने थॉट्स को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है कि जो भी लोग अपने सगे संबंधियों के लिए दुखी हैं, जो कोई भी अपने लव्ड वंस के लिए दुखी हैं, किसी प्रकार से अगर उनकी सेहत में कोई दिक्कतें चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, राइट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज डिवाइन एनर्जीज आपको देने के लिए कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों को हम अपना लव्ड वंस कह रहे हैं, ठीक है, वो हमें इस संसार में आकर मिले हैं, इस पृथ्वी पर आकर मिले हैं। इनके साथ हमारा डेफिनेटली पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, इसी वजह से हमारे साथ इनका कुछ कर्मों का आदान प्रदान होता है, जिसको पूरा करने के लिए हम इस लाइफ टाइम में मिलते हैं। एंड जैसे ही हमारा उस पर्सन के साथ कर्मों का आदान प्रदान पूरा हो जाता है तो वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं या हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन होने पर जब आपके जो लव्ड वंस होते हैं, उनका जब कार्मिक चैप्टर क्लोज हो जाता है, जब उनका कार्मिक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ऐसे में हम लोग जो अपने लव्ड वंस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए अफेक्शन फील करते हैं, हम उनको खोने का जो दुख है वो सह नहीं पाते हैं। ठीक है, और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, गहरे अवसाद में लोग चले जाते हैं अक्सर। तो ऐसे लोगों को डिवाइन एनर्जीज, उनके एंसेस्टर्स, आपके ही स्पिरिट गाइड्स आपको ये चीज़ बताने के लिए कह रहे हैं मुझे कि इससे पहले आप इस संसार में जो आपको रिश्ते मिले हैं, जिन रिश्तों में आप
पूरी तरह से बंध चुके हैं, जिन रिश्तों में आप पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। सो इन रिश्तों के मोह में पड़ने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका असली परिवार कौन है, कहाँ है। ठीक है, तो आपके शरीर के जो माता पिता होते हैं वो इस संसार में आपको मिलते हैं, और माता पिता के साथ साथ आपके भाई बंधु मिलते हैं आपको। ठीक है, आपकी बहनें मिलती हैं, आपके अनेकों अनेक रिश्ते बनते हैं, और वो सारे जो रिश्ते होते हैं वो इस संसार में आकर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस संसार में आकर इस शरीर के जो माता पिता हैं उनके प्रति डेफिनेटली हम सबको मोह होता है, बट आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि इनसे भी पहले एक रिश्ता आपके जीवन में हमेशा से रहा है, और वो जो रिश्ता है वो आपकी आत्मा का है। ठीक है, आपके आत्मा के जो माता पिता हैं, जो आत्मा आपके शरीर में वास कर रही है, जो एनर्जी आपके शरीर में वास कर रही है, उसके माता पिता शिव शक्ति, ठीक है, उसके माता पिता को आपको कभी भी नहीं भूलना है। सो इस शरीर से जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं उनको हम हमेशा अपने दिल से लगा कर रखते हैं, अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब रखते हैं, उनको खोने से डरते हैं, और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो रिश्ते हैं इनकी एक सीमा है, एक दायरा है इनका। ठीक है, ये इस डायमेंशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, राइट। तो हमारी जो आत्मा के माता पिता हैं शिव शक्ति, वो हमारे साथ हमेशा हैं और हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, ये हमें कभी नहीं भूलना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम इन सांसारिक रिश्तों को खो देते हैं, किसी कारणवश हमारे लव्ड वन से हम बिछड़ जाते हैं, तो हम ईश्वर से रूठ जाते हैं, हम भगवान से रूठ जाते हैं, हम उस शक्ति से रूठ जाते हैं जो हमेशा से हमारे थे, हमारे हैं, ओके, और हमारे ही रहेंगे। किसी पर्सन को ये चीज़ सुनने की आवश्यकता है। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन को ये सुनने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया है और वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। ठीक है, या फिर उनके लव्ड वंस बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो कहीं ना कहीं उनके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड उनका जो एक विश्वास है वो डगमगाया हुआ है। तो ये एक प्रकार का टेस्ट है, आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, ये एक प्रकार का टेस्ट है, बल्कि ये जीवन अपने आप में एक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे हर व्यक्ति एक टेस्ट देने के लिए आया है। अब आप उस टेस्ट में पास होते हैं या फेल, ठीक है, आप अपने ईश्वर का हाथ छोड़ देते हैं या उनका हाथ आप हर परिस्थिति में पकड़ कर रखते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, और ये बात भी सत्य है कि अगर आप उनका हाथ पकड़ कर रखते हैं तो पार भी वही लगाते हैं। ठीक है, आपको रास्ता भी वही दिखाते हैं, और अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ऊंचाइयों तक भी वही ले जाते हैं। तो वो बेसिकली आपको टेस्ट करते हैं कि आपका माइंड अभी वीक स्थिति में है या आप एक फियर्स लायन वाली स्थिति में आ चुके हैं, आप लीड करने के लिए तैयार हैं या नहीं, आपके अंदर की नेतृत्व शक्ति जाग चुकी है या नहीं। तो इन अ वे ये जो कठिन परिस्थितियां हैं इनमें ईश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन को रेज कर रहे होते हैं, वो आपको चेक कर रहे होते हैं कि आप इन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करते हैं। आप इन परिस्थितियों में टूट कर बिखर जाते हैं, एक कच्चे घड़े की तरह आप टूट जाते हैं, या फिर आप मजबूती से डटे रहते हैं। ठीक है, और विषम से विषम परिस्थिति, कठिन से कठिन परिस्थिति में आप डटे रहते हैं। तो ये एक प्रकार का आपका टेस्ट होता है, और आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि शिव और शक्ति ही आपके आत्मा के माता पिता हैं। ठीक है, और वो आपके अंदर हमेशा वास कर रहे हैं, वो उन लोगों में भी वास कर रहे हैं, वो उनके भी माता पिता हैं जिन लोगों को आपने खो दिया, या फिर जिन लोगों की आपको चिंता है, ठीक है, जिनके स्वास्थ्य की आपको चिंता है। सो आपको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आखिरकार जो भी परिस्थिति हो, जीत अपनी ही होनी है। हर परिस्थिति में माता पिता अपने साथ हैं। ठीक है, आपके जो आत्मा के माता पिता हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, वो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ इस शरीर तक ही सोचना ये सही नहीं होगा। ठीक है, जो एनर्जी है, जो डिवाइन एनर्जी, जो शक्ति आप में वास करती है ना, वो बियॉन्ड बॉडी है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसके भी बियॉन्ड वो शक्ति वास करती है। तो आपको उस ऊर्जा को समझने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन एनर्जीज आपको वो ऊर्जा समझाना चाहते हैं।
तो आपको अपने मन को इस परिस्थिति के लिए तैयार करना है कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, सो जब भी यूनिवर्स आपको बहादुर बनाने वाले होते हैं, जब भी वो आपको बहुत ज़्यादा करेजियस बनाने वाले होते हैं, जब भी उन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन निर्धारित करी होती है, जब भी आपका किसी ऐसे सिंहासन पर नाम लिखा होता है जहाँ पर सिर्फ आप बैठ सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, आपको टेस्ट भी देने पड़ते हैं, ठीक है, आपको उन लोगों को, उन रिश्तों को खोना पड़ता है जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके प्रति आपके मन में सबसे ज़्यादा मोह होता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि आप इस परिस्थिति में क्या करते हैं, आप इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके प्रिय लोगों को आपसे दूर कर दिया जाए, जब भी आपके सबसे ज़्यादा प्रिय रिश्तों को आपसे दूर कर दिया जाए, तो आप समझ लीजिए कि ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा करेजियस बना रहे हैं, आपको उस पोजीशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है, आपके अंदर वो जो नेतृत्व शक्ति है उसको जगाया जा रहा है, जागृत किया जा रहा है, ताकि आप लीड कर सके। कैसे आप उस दुख से डील कर चुके होते हैं, ठीक है, और आपको दूसरों को उस दुख से डील करना सिखाना है, और आपको दूसरों को ये चीज़ सिखानी होती है कि वो उस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करें। ओके, अक्सर सबसे ज़्यादा इंसान जब कमज़ोर पड़ता है ना, तो वो सिर्फ अपनों के लिए पड़ता है, ठीक है, जब उसके अपने उससे दूर हो जाते हैं या उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, ओके, तो वहाँ पर जो व्यक्ति है ना सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। और उस कमज़ोर परिस्थिति से आप कैसे बाहर आते हैं, कैसे आप खुद को उस परिस्थिति से निकालते हैं, कैसे आप सारी सिचुएशन को समझते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे जो भी लव्ड वंस होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर जिनको हमारी लाइफ से दूर कर दिया गया, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, तो ऐसे जो लोग हैं ना हमारे जीवन से, जो हमारे प्रिय लोग हमसे दूर हो गए हैं, ये एक प्रकार से ईश्वर ने ही निर्धारित किया होता है। और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो हमारे प्रियजन हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं है, इस डायमेंशन में नहीं है, वो दूसरे डायमेंशन में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एनर्जी थी, जो उनके अंदर ऊर्जा थी, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि शिव शक्ति उस एनर्जी के माता पिता रहे हैं हमेशा से, ठीक है। तो हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो शिव तत्व में ही विलीन हो जाती है, ठीक है, वो शिव तत्व में ही मिल जाते हैं, ओके, वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि हमारे जो लव्ड वंस जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो शिव तत्व में विलीन हो चुके होते हैं, ओके, क्योंकि शिव शक्ति उनकी ऊर्जा के भी माता पिता रहे हैं हमेशा से, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो अगर आप अपने लव्ड वंस को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत परेशानी में हैं, ठीक है, आप मोहवश उनके उस दुख से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स ये चीज़ समझाना चाहते हैं, ठीक है, इस संदेश के माध्यम से, इस डाउनलोड के माध्यम से, कि आपको ये समझना होगा कि शिव शक्ति सारी आत्माओं के माता पिता हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ दुनिया में मनुष्य हैं सबके माता पिता शिव शक्ति हैं, चाहे वो देव रूपी व्यक्ति हों, चाहे वो दानव रूपी व्यक्ति हों, ठीक है, हर किसी के माता पिता शिव शक्ति हैं। कर्मों के लिए लोगों को फ्री कर दिया गया है, कर्मों के लिए लोगों को फ्री छोड़ा गया है। जो कोई जिस प्रकार के कर्मों का चयन करता है उसको उसी प्रकार के फल भी भोग कर इस पृथ्वी से जाना पड़ता है, ठीक है, इसी पृथ्वी पर आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, राइट। तो कर्मों के लिए पूरी तरह से यहाँ पे स्वच्छंदता है, आप अपने कर्मों का चयन स्वयं करते हैं, आप अच्छे कर्मों को चुनते हैं या खराब कर्मों को चुनते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि आप में, मुझ में, हर किसी में जो भी ऊर्जा वास कर रही है उसके माता पिता शिव शक्ति ही हैं, ओके। और हमारे जो लव्ड वंस हैं वो भी उन्हीं शिव शक्ति के संतान हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ऊर्जा वास कर रही है वो भी उन्हीं शिव शक्ति की है। और हमारे लव्ड वंस जो हमसे बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो शिव तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। और ये कोई कही सुनाई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये सत्य है, इस बात में पूरी तरह से सत्यता है, ओके, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, इस सत्य को नहीं भूलना है, ओके।
और जो लोग भी इस सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो अपने रिश्तों में इतने ज़्यादा खोए होते हैं, इतने ज़्यादा मोह में बंधे होते हैं, ठीक है, अपनों के लिए बहुत ज़्यादा मोह उनके मन में होता है, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, वो वापस इस पृथ्वी पर भेज दिए जाते हैं। वापस से उनको अपनी एनलाइटनमेंट करके तभी आने को कहा जाता है, ठीक है। ईश्वर बोलते हैं कम करेक्टली टू मी, कम क्लीन टू मी, ठीक है, पूरी तरह से डिटैच्ड होकर, पूरी तरह से जैसे आप एक न्यूट्रल एनर्जी है, आप पूरी तरह से एक न्यूट्रल एनर्जी बनकर मेरे पास आइए। ओके, इसी चीज़ को तो कहते हैं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, ठीक है। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है किसी से। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से निर्दयी बन जाएं, ठीक है। मोह नहीं होता है यानी कि आप टूटते बिखरते नहीं हैं। अगर आप उनको खो भी देते हैं तो भी आप अपने जीवन का जो आपके जीवन का जो लक्ष्य है, आपके जीवन का जो पर्पस है, ठीक है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, लोगों का अच्छा करना, जीव जंतुओं की सहायता करना, सबकी सेवा करना, ठीक है, सभी जीवों की सेवा करना, आप उस पर अडिग रूप से चलते रहते हैं। ओके, आप इस पृथ्वी की सेवा में लगे रहते हैं, आप जीवों की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे आप किसी लव्ड वन से बिछड़ गए हों तब भी आप अच्छे कार्य में ही लगे रहते हैं, राइट। तो उस चीज़ को कहते हैं कि पूरी तरह से एक न्यूट्रल एनर्जी, एक शून्य की एनर्जी को प्राप्त कर लेना, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को प्राप्त कर लेना। ये समझ लेना कि जो हमारे लव्ड वंस अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो शिव तत्व में विलीन हो चुके हैं, ठीक है। शिव शक्ति ने उनको अपने सानिध्य में बुला लिया है और ये उनके कर्मा है कि अगर वो आपके मोह में रहे होंगे तो वापस उनको इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, ठीक है। उनको इसीलिए वापस भेजा जाता है ताकि वो उस मोह से मुक्त होकर आए। ओके, लोभ से, मोह से, काम, क्रोध, इन चीज़ों से मुक्त होकर ही आप हाई वाइब्रेशनल बीइंग बन सकते हैं, राइट। तो आपने अगर इन सब चीज़ों पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया तो आप पूरी तरह से एक डिवाइन बीइंग बन जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ भी देखी गई है कि अक्सर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस होती है, सबको पता है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनको त्यागना होता है, लेकिन इसको त्यागने के रास्ते पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को ये याद नहीं रहता है कि उनकी आत्मा के जो माता पिता हैं वो शिव शक्ति हैं और हमारे जो लव्ड वंस हैं वो और कहीं नहीं जाते हैं, वो शिव तत्व में ही विलीन हो जाते हैं और वहाँ पर उनकी चेकिंग होती है, ठीक है, उन्होंने जिस प्रकार के कर्मा करे होते हैं। और अगर उनकी आत्मा उस समय भी मोह में पड़ी होती है, किसी के बहुत ज़्यादा प्रेम, किसी के प्रति उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है, तो उनको वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, वापस से उनका वही जीवन का चक्र चलता है, राइट। बट अगर आप उस चीज़ को जान लेते हैं, आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, तो आप ऑलरेडी मोक्ष को प्राप्त कर चुके होते हैं, ठीक है। इस जीवित अवस्था में भी आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आपको डेफिनेटली अपनों की केयर है, परवाह होती है, बट आप मोहवश पूरी तरह से उनके पीछे आप, ऐसा नहीं होता है कि आप ईश्वर को छोड़ दें, उनको कुछ हो गया तो आप ईश्वर की पूजा करना छोड़ दें या उनको मानना छोड़ दें, उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दें, आप उस एनर्जी को डिनाई करने लगें, ठीक है। जो पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर वास कर रही है, आप उसको डिनाई करने लगें। आपको अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करते रहना चाहिए, आपको अपने ईश्वर पर अडिग, अटल, अटूट विश्वास होना चाहिए। ओके, सो ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स देने के लिए कह रहे हैं, राइट। सो क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉस्ट लव्ड वंस की एनर्जी आई है, सो इसलिए मैं यहाँ पर हेवन के मैसेजेस लेना चाहूँगी, ठीक है। देखते हैं डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बात आप तक पहुंचनी चाहिए, आपके लॉस्ट लव्ड वंस आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपसे, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज आ रहा है। ओके ओके, राइट, 3 मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। ये आना चाह रहा है। और कोई मैसेज,
Any other message? Any other message? Any other message? और कोई मैसेज है? The angels, और कोई मैसेज है? My dear angels, my dear divine angels. Okay, I'll check bottom. I'm here helping you. I am here helping you. Yeah. So आपकी सहायता कर रही हैं दैवीय शक्तियाँ, ठीक है. स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है. वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको उस दुख से निकलने में सहायता कर रहे हैं. राइट. रिमेंबर मी बाय द हैप्पी मेमोरीज वी क्रिएटेड. राइट. सो किसी के लव्ड वंस ये कहना चाहते हैं उनसे, ठीक है, कि आपकी और उनकी जो भी अच्छी अच्छी यादें थी आप उनमें हमेशा उनको याद करिएगा. ओके. या सो आपके लॉस्ट लव्ड वन की कोई बहुत सारी फ़ोटो है, ठीक है, जिनको आप देख रहे हैं. ये कुछ पेरेंट चाइल्ड डायनेमिक हो सकता है. राइट. हो सकता है आपके पेरेंट हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं. किसी के बच्चे हैं, कोई अपने बच्चे को मिस कर रहा है. तो बहुत सारी जो मेमोरीज आप लोगों की जो बनी हैं आप उनको याद करिएगा. और यहाँ पे ये चीज़ भी आपको कहना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज कि आपका और उनका जो कार्मिक चैप्टर था, ठीक है, आप दोनों का जो कर्मों का जितना आदान प्रदान था इस जीवन में वो पूर्ण हो गया था. इसी वजह से वो आपके जीवन से जा चुके हैं, ठीक है. सो आपको ये याद रहना चाहिए कि जो कोई भी पर्सन जिनकी मेमोरीज में आप खोए हुए हैं, सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लॉस्ट लव्ड वन है जिनकी आप यहाँ पे एनर्जी देख रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके भी जो माता पिता हैं वो शिव शक्ति रहे हैं हमेशा से, ठीक है. इनकी ऊर्जा के माता पिता भी शिव शक्ति ही हैं. आई हैव नो अर्थली वरीज. या सी. सो पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी चिंता अब उनको नहीं सताती है, ठीक है. इस पृथ्वी में बहुत कुछ आप देखेंगे कि इस पृथ्वी लोक में हर कोई सफ़र कर रहा है, किसी ना किसी चीज़ से हील करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है. तो हमें हमेशा काइंड रहना है, एक दूसरे के प्रति हमें बहुत ज़्यादा काइंड रहना है, ठीक है. कभी भी ऐसा नहीं सोचना है अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे अपने दुख को बताता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा. हो सकता है उसके जीवन में दुख हो बट वो उस चीज़ को दिखा ना रहा हो, जाहिर ना कर रहा हो. अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग दूसरों को दुखी देखकर बहुत खुश होते हैं. राइट. तो इस पृथ्वी लोक में हर कोई बस परेशानियों से घिरा रहता है, ठीक है. तो आपके लव्ड वन आपको बताना चाह रहे हैं कि वो इन परेशानियों से पूरी तरह से मुक्त हैं, ठीक है. वो बहुत अच्छे लोक में हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. उनको इस पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी चिंता नहीं है. ओके. वो बहुत अच्छी जगह है. वी आर सो कनेक्टेड. सो आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके साथ है, आपकी सोल ट्राइब, आपकी सोल फैमिली आपके साथ है. आप हो सकता है किसी प्रकार के सोल लेवल कनेक्शन में हो, आपकी सोल फैमिली आपके साथ है और उनका बहुत सपोर्ट है आपके साथ, ठीक है. तो आप निश्चिंत रहिए. आपके जो लव्ड वन है वो आपको बता रहे हैं कि वो आपको आपकी सोल फैमिली से मिला रहे हैं, ठीक है. आपके जीवन में आपकी सोल फैमिली को लाया जा रहा है ताकि आपको सपोर्ट मिले उनकी तरफ से. नाउ आई हैव नो पेन. तो उनको अब कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, ठीक है. किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है. वो पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हो चुके हैं आपके लव्ड वन. ओके. या माई डेथ वॉज पेनलेस. प्लीज डोंट वरी और होल्ड ऑन टू गिल्ट. या वो आपको कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो डेथ थी, ठीक है, उनकी जो मृत्यु थी वो पेनलेस थी. उनको किसी भी प्रकार का पेन नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है. और उनको कोई पेन महसूस ही नहीं हुआ. ओके. सो वो कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की गिल्ट नहीं रखनी है अपने मन में, ठीक है. आप कहीं से भी खुद को दोषी ना माने. ओके. आपकी कोई गलती नहीं है. राइट. और आपको चिंता नहीं करनी है, निश्चिंत रहिए. वो बहुत अच्छी जगह पर है. मैंने आपको बताया ना, वो पूरी तरह से शिव तत्व में विलीन हो चुके हैं. ओके. आपके जो लव्ड वन है वो पूरी तरह से शिव और शक्ति के सानिध्य में है. हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो, आप उनकी बार बार फोटो देख रहे हो. या सी अगेन, यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट.
तो आपको खुद को कहीं से भी दोषी नहीं मानना है, आप कहीं से भी दोषी नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने लव्ड वन के लिए कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा, ठीक है, उनको बचा नहीं पाए, या इस प्रकार की चीज़ आपके मन में आ रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उनकी ऊर्जा है वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, ये सिर्फ शरीर है जो उनका समाप्त हुआ है, ओके, बट उनकी जो एनर्जी है वो आज भी जीवित है और वो हमेशा से जीवित ही रही है। सो जब ईश्वर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि ये जो आत्मा है ये अभी उन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, उन चीज़ों से मुक्त नहीं होकर आई है, तो उस आत्मा को उसके अपने चयन पर, उसके अपने चुनाव पर उस आत्मा को फिर से जन्म दिया जाता है, ठीक है। ये अपना स्वयं का, उस आत्मा का चुनाव होता है, क्योंकि वो स्वयं को उन चीज़ों से मुक्त करके नहीं आई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। Yeah, that is what I'm telling you. Yeah, there is no such thing as death. See? So मृत्यु जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इट्स जस्ट कि ये जो शरीर होता है, सिर्फ इस शरीर से हम लोग दूर होते हैं, अदरवाइज एनर्जी हमेशा रिसाइड करती है, एनर्जी हमेशा जीवित रहती है, ठीक है। एनर्जी के जो माता पिता हैं वो शिव शक्ति हैं, और इस संसार में आकर हमें हमारे नए माता पिता मिलते हैं जो डेफिनेटली पूज्य होते हैं, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड उनके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो आत्मा के माता पिता हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा वास करती है, उसके जो माता पिता हैं, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जब हम उनको भूल जाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, जिस प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा वास कर रही है उसके माता पिता शिव शक्ति हैं, उसको शिव शक्ति ने जन्म दिया है, उसी प्रकार से हमारे जो लव्ड वंस हैं उनके अंदर जो आत्मा वास कर रही है उसके भी माता पिता शिव शक्ति हैं। सो इस प्रकार से हमारे जो प्रथम माता पिता हुए वो शिव शक्ति ही हुए, ठीक है। सो ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। लेट्स सी, आपकी एनर्जी अपडेट लेते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है अपने लव्ड वन को खोने के लिए, आप कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए उनके लिए, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है। तो आपके लव्ड वन आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा फील नहीं करना है, ओके। बहुत ज़्यादा अकेलापन है आपके जीवन में, राइट। आप अकेले दम पर बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं, ओके। बहुत बहादुर हैं, आपने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और आप इन परिस्थितियों से बहादुरी से निकले भी हैं, ऐसा भी यहाँ पे मैं देख सकती हूँ। ओके, राइट। Okay, I'll take this. या बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हुई है आपके जीवन में, ठीक है। ओके, सो किसी प्रकार का मुझे इविल स्पेल दिख रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर था और आप बहुत ज़्यादा गहरे अवसाद में चले गए थे या चली गई थी। तो मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, कोप अप कर रहे हैं, और ये चीज़ बैकफायर होने वाली है। या आप बहुत ज़्यादा गहरे अवसाद में थे, तो यूनिवर्स आपको उस चीज़ से निकाल रहे हैं, उस टावर मोमेंट से निकाल रहे हैं, ओके। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं
इस संदेश के माध्यम से वो आपको कहना चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होना है, बिकॉज वो आपके जो लव्ड वंस हैं उनका ध्यान रख रहे हैं। सी, आपके जो लव्ड वंस हैं ना, जिन पर आप अपना पहला अधिकार मानते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपसे पहले उन पर जो अधिकार है वो शिव शक्ति का है, ठीक है। उनके अंदर जो ऊर्जा वास करती है वो शिव शक्ति की है, ओके। एंड आप उन पर प्रथम अधिकार मानते ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। ईश्वर का जो उन पर अधिकार है वो पहला है, ओके। शिव शक्ति का जो अधिकार है उनके ऊपर वो पहला अधिकार है। तो आपको ये चीज़ बताने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, मुझे दिख रहा है कि आपने किसी पर्सन से अपनी ऊर्जा को वापस ले लिया है, ठीक है। आप उस व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहा था या कर रही थी, ठीक है। तो किसी पर्सन से आपने अपनी ऊर्जा को वापस ले लिया है। और ये जो लोग हैं, जिस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को ट्रैप में रखा था, जिस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा था, इस पर्सन को जज किया जा रहा है। यूनिवर्स इस पर्सन को जज कर रहे हैं बहुत हार्श वे में। उस पर्सन को यूनिवर्स डेफिनेटली ऐसे लोगों को उनके कर्मों का सामना करवा रहे हैं। उनको जज किया जा रहा है बहुत हार्श वे में। जिस प्रकार से उन्होंने आपको जज किया, आपके जीवन में बहुत सारे अड़चने उन्होंने पैदा करने का प्रयास किया, आपको एकदम से अलग थलग कर दिया, एकदम अकेला कर दिया। लेकिन आप अलग होकर भी बहुत ज़्यादा संपन्नता को धारण करते हैं, ठीक है। आप एक अबंडेंट पर्सन हैं, आपके पास लैविशनेस है, आप अकेले दम पर बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप अकेले हैं या सो आप वीक नहीं हैं, आप एक कमज़ोर इंसान नहीं हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन दिख रहे हैं मुझे आप। और आप हर प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर चुके हैं पास्ट में। आप मुझे अनस्टॉपेबल दिख रहे हैं, ओके। आपको स्टॉप नहीं किया जा सकता है, आपको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। एंड आप अभी तक जिस दुख में थे, आप उस दुख से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमेंस पेन आपने सहा है, ठीक है। हो सकता है अचानक से आपके जीवन में बहुत सारा दुखों का पहाड़ टूट गया हो, ओके। बहुत सारा दुख आपने झेला हो। एंड किसी प्रकार का हो सकता है रिश्ते में कुछ सेपरेशन आपने फेस किया हो। तो इस दुख से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ओके। आप उस दुख से उबर रहे हैं और जीवन में आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपने वर्क फ्रंट पर आगे बढ़ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ प्रमोशन वगैरह एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है प्रमोशन होने वाला है। तो यहाँ पे इस प्रकार की एनर्जी भी आ रही है। आपकी राशि हो सकता है वृश्चिक राशि है, या किसी प्रकार का ग्रोथ आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। एरीज हो सकती है, मेष राशि आपकी हो सकती है, सिंह राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। एंड कन्या राशि, मकर राशि, ओके, वृष राशि, धनु राशि, ये राशियां हो सकती हैं आपकी। आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की चीज़ें मैं देख रही हूँ। एंड आप बहुत बड़ी पोजीशन को प्राप्त करने वाले हैं और शायद इसी वजह से आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आई है। और इस उपलब्धि की वजह से आप जीवन में कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह आपके जीवन में आने वाले हैं, ओके। मैरिड लाइफ में हो सकता है आपने अचानक से बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन को फेस किया हो, बट आप उससे धीरे धीरे करके कोप अप कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने बर्ताव में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनसे अपने ध्यान को हटा लिया है, ठीक है। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ आपके ऊपर कुछ लव बॉम्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर एकदम से बहुत ज़्यादा प्यार न्यौछावर कर रहे हैं और ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। आपको कुछ दाल में काला लग रहा है, आपको इस प्रकार की सिचुएशन भी लग सकती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप उनको बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं। जितना अटेंशन आप पास्ट में उनको देते रहे हैं,
उतना अटेंशन आप उनको नहीं दे रहे हैं और ये चीज़ उनके समझ में नहीं आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं, ठीक है, आप उनके कंट्रोल से अब बाहर हो चुके हैं। हालांकि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर ध्यान दिया हुआ है पास्ट में, और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी आपने किया है अपनी मैरिड लाइफ में, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप अभी अकेले हैं, आप एकांत में रहना पसंद करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पीस लविंग पर्सन है, शांति से अपने कार्य को करना आपको पसंद है। बहुत सारे लोगों के बीच में आपको रहना पसंद नहीं है, ठीक है, भीड़ भाड़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको एकांत पसंद है। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये जो कोई भी लोग हैं ना जिन्होंने आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उनको जज किया जाएगा, ठीक है, कुछ जजमेंट हो रहा है, या आपके हेटर्स को जज किया जा रहा है, ईश्वर आपके हेटर्स को जज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई है, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है कि आपको हर प्रकार के ईविल आई से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रोज़ धारण करके रखें, एंड ऐसा करने से आपके जीवन में जो कोई भी नेगेटिव इंटेंशंस कास्ट करते हैं लोग, ठीक है, ईविल इंटेंशंस कास्ट करते हैं, आउट ऑफ जेलसी लोग नज़र लगाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के जीवन पर, तो उनके जो इंटेंशंस हैं, उनके जो नेगेटिव इंटेंशंस हैं वो बैकफायर होंगे, ठीक है, और आपका आभा मंडल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, ओके। आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगी उनकी नेगेटिव एनर्जी, राइट। एंड ये जो कवच है ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रलाइज कर दी जाती है अगर आप इसको अच्छे से धारण करके रखते हैं, इसकी शुद्धि का ध्यान रखते हैं। आप चाहें तो आप इस कवच को अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, लेकिन अगर आप इसको धारण करके रखते हैं लाल रंग के धागे में और इसके नियमों का पालन करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी शुद्धि का ध्यान रखें, ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है फ्रेंड्स, जो कि धन योग है, राइट। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। फील फ्री टू SMS मी। आपको ध्यान रखना है कि आपको मुझे SMS करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है फ्रेंड्स, राइट। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी। ओके, थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड इन योर लाइफ। या सी आई एम टेलिंग यू, आपके जीवन में कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति है जो ठीक नहीं चल रही हैं, ओके। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ सिचुएशन है जो खराब है, या फैमिली फ्रेंड्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके बारे में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ब्रोकन हार्ट, या सी आपका दिल टूटा है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है। समथिंग अबाउट मॉडर्न हाउस, सी कुछ मॉडर्न हाउस की बात हो रही है, समथिंग अबाउट मॉडर्न हाउस। योर पार्टनर इज नॉन एक्सप्रेसिव, आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव है, ठीक है, या पास्ट में वो नॉन एक्सप्रेसिव रहे हैं, बट वो अपने बिहेवियर में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब आपकी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब आप उनके शिकंजे से बाहर हो रहे हैं, ठीक है, अब आप उनके कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए वो आपको लव बॉम्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए सच्चे हैं, ठीक है,
यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं, लेकिन आपको नियंत्रित करके रखने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके नियंत्रण में रहें, राइट। तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह, सी। कोई आपको याद करता है सुबह सुबह, ठीक है, उनका दिन आपको याद करके ही शुरू होता है। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी की तरफ से। यू आर एन ओल्ड सोल, या आप एक बहुत पुरानी आत्मा है और आपकी आत्मा के माता पिता है शिव शक्ति। आत्मा अजर होती है, अमर होती है, राइट। आत्मा कभी मरती नहीं है। और हम सब ये जो शरीर लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं, और हम सारी आत्माओं को एक आवरण पहना दिया जाता है, और हमारी इस आत्मा को एक कपड़ा पहना दिया जाता है जिसको हम शरीर कहते हैं। तो इस शरीर की एक समय सीमा होती है, ठीक है, इसकी समय सीमा निर्धारित है, राइट। बट आत्मा जो होती है वो अजर होती है, अमर होती है। यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड, सी। आप बड़े कार्य के लिए जन्मे हैं, ठीक है, एक लेजेंड बनने के लिए आप जन्मे हैं, राइट। आपका जन्म बहुत ज़्यादा महान कार्य के लिए हुआ है। तो इस प्रकार से मोह माया में पूरी तरह से टूट कर बिखर जाना, इन चीज़ों के लिए पूरी तरह से खुद को अवसाद में फंसा कर रखना, ईश्वर को त्याग देना, ईश्वर से गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। आप एक लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं। अपनी क्षमताओं को पहचानिए और इस टेस्ट को पास करना है आपको, ओके। फीमेल डिड अ स्पेल वर्क, सी। आपके ऊपर हो सकता है किसी फीमेल ने कोई स्पेल वर्क किया था, ओके, जिसका प्रभाव आपके जीवन से हट रहा है, ओके। और उसी के प्रभाव की वजह से, उस नेगेटिविटी के प्रभाव की वजह से आपके जीवन में इस प्रकार के भूचाल आए, ओके। या हेल्थ इश्यूज रिकवरी, तो कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं, उससे आप रिकवर करने वाले हैं। बहुत जल्द आप रिकवरी देखेंगे अपनी हेल्थ इश्यूज में, ठीक है, आपकी हेल्थ में सुधार होने वाला है। यू आर इनकारनेशन ऑफ समवन पावरफुल, आप किसी पावरफुल आत्मा का इनकारनेशन है, ठीक है, कोई बहुत दैवीय आत्मा, ठीक है, दिव्य आत्मा का इनकारनेशन है आप। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड, तो आपके धन को ब्लॉक किया गया था स्पेल वर्क्स के द्वारा, ठीक है, उन चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है, अनब्लॉक कर दिया गया है, हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है, आपके मनी को अनब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, आपके धन को अनब्लॉक कर दिया गया है। योर नेम इज पावरफुल, आपका नाम, ठीक है, अपने नाम का अर्थ पढ़िए। आपका नाम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपका नाम अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। आपका नाम ये बताता है कि आप किस प्रकार की ऊर्जा धारण करते हैं, और उस ऊर्जा का सम्मान करिए, उस ऊर्जा को प्राथमिकता दीजिए, उस ऊर्जा की क्षमताओं को पहचानिए। यू आर बॉर्न टू बी अ लेजेंड, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। प्रेयर्स आर हर्ड, तो आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया गया है, ठीक है, आपने जो भी प्रार्थना करी है किसी से, आपकी प्रार्थनाओं को सुना गया है, ओके। हेल्थ इश्यूज में रिकवरी हो रही है किसी के लव्ड वन की, या उनकी खुद की हेल्थ इश्यूज, उनके खुद के हेल्थ इश्यूज से वो रिकवर कर रहे हैं, तो प्रार्थनाओं को सुना गया है किसी की। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट वो सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो सामने आकर उस चीज़ को बोल नहीं पाते हैं आपसे, ओके। वो अपने मन ही मन में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रिकन्सिलिएशन, सो रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपका किसी के साथ, आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ अगर आपके रिश्ते खराब हो गए थे तो आपके रिश्तों में सुधार होने वाला है, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही थी तो आपके रिश्तों में सुधार होगा। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है, ओके। पावर, मनी एंड रिस्पेक्ट, ये आप डिजर्व करते हैं पूरी तरह से। मिस्ड चांस टू बी विद यू, सी, आपके साथ होने का किसी ने चांस खो दिया, ठीक है, वो आपके साथ हो सकते थे बट उन्होंने पूरी तरह से चांस खो दिया। मिस्ड चांस टू बी विद यू, ओके।
They made a voodoo doll to trap your energy. It all failed to trap you. See? So कुछ ऐसे लोग हैं, खुराफाती लोग, ठीक है, जिन्होंने किसी प्रकार की डॉल वॉल बना रखी है, ओके, और उसमें आपकी एनर्जी को वो लोग ट्रैप करना चाह रहे थे। तो ये सब कुछ फेल हुआ है, उनको जज किया जाएगा, ठीक है। उनको यूनिवर्स बहुत हार्श वे में जज करने वाले हैं, ओके। यूनिवर्स बहुत कड़ा सबक उनको देने वाले हैं लाइफ में, राइट। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, उनके लिए जजमेंट आ रहा है, यूनिवर्स उनको जज करने वाले हैं, राइट। लव योर स्माइल, तो किसी को आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, आपकी मुस्कान किसी को बहुत पसंद है, ओके। वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी, एक और है यहाँ पे बस, ओके। एनीवन रीचेस यू स्टार्ट सक्सीडिंग यूजिंग योर मैजिकल पावर्स। तो आपकी ऊर्जा में प्रवेश करते ही लोगों के जीवन में मैजिकल चेंजेस आने लगते हैं, लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव होने लगते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल होने लगते हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा आप धारण करते हैं, ओके। आप किसी पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, कोई बहुत ज़्यादा दैवीय शक्ति, आप उनका इनकारनेशन है। यू गॉट द इट फैक्टर, ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है, तो आपके अंदर वो बात है, ठीक है। तो ये मैसेज जो कोई भी रिसीव कर रहे हैं, आपके अंदर वो बात है, ठीक है, जो एक लेजेंड के अंदर होनी चाहिए। सो आपको इसी वजह से परीक्षाएं भी बहुत देनी पड़ी हैं, और उन परीक्षाओं में आपको टूटकर बिखरना नहीं है, ओके। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहते हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको इस मोह से वो छुड़ाना चाहते हैं, इन चीज़ों से वो आपको, इस प्रकार के मोह माया से वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको सिखाना चाहते हैं कि ये जो रिश्ते वगैरह है ना, ये इस शरीर तक ही सीमित रहते हैं। आत्मा जो होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, आत्मा की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, ओके। एनर्जी की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, जबकि शरीर की लिमिटेशंस होती हैं। शरीर की एक अपनी सीमा, एक दायरा होता है, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपको यूनिवर्स समझाना चाह रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा परेशान था अपने लव्ड वन के लिए, एंड आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, उनकी ऊर्जा के माता पिता, उनकी आत्मा के माता पिता, उनके प्रथम माता पिता शिव शक्ति ही हैं, एंड आपके भी प्रथम माता पिता शिव शक्ति ही हैं। सो आपके जो प्रथम माता पिता हैं, उनको भी चिंता आपकी होती ही है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपके लव्ड वंस का भी वही ध्यान रखते हैं। जब भी कार्मिक चैप्टर इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाता है, जब भी उनका जितना भी हिसाब किताब उनको करने थे वो पूर्ण कर लेते हैं, तो वो इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। सो ये बात आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में समझाना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।